सीताहरण, रावण जटायु का युद्ध। आपने अक्सर सुना होगा कि हर चीज के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ठीक उसी तरह से भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध के पीछे सीताहरण एक वजह थी। आइए जानते हैं कि सीताहरण क्यों और कैसे हुआ। जब शूर्पणखा ने रावण को उसके साथ हुए अपमान, खर और दूषण की, राम और लक्ष्मण द्वारा मौत और सीता की सुंदरता का वर्णन किया, सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वो राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वो सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए लालची था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। रावण ने उसे अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। रावण ने मारीच से कहा कि वो एक सुनहरा हिरण का रूप धारण करके सीता को ललचाए। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उसे प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी को मना नहीं कर पाए और लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का काम सौंपकर अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उनके गए हुए बहुत समय हो चुका था। इस कारण माता सीता को राम की चिंता होने लगी और उन्होंने इस चिंता को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप बेवजह ही चिंता कर रही हैं। परंतु सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी। प्रभु श्री राम उनके सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे। उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता, सीता। इस आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, इसलिए तुम जाओ और उनकी सहायता करो। यह सुनकर लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा और वे वन में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए एक उपाय सोचे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है। इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस ना लौट आए, तब तक आप इसके बाहर अपने चरण ना रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गईं। लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, वो माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। उसने सोचा कि वो भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है। उसने एक भिक्षुक का रूप धारण किया। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, मतलब भिक्षा दीजिए। माता सीता कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी। परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था।
तब रावण ने एक और चाल चली। रावण क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंध कर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती हैं तो दें, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। तब माता सीता ने सोचा कि भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपनी पुष्पक विमान में बैठा और लंका की ओर प्रस्थान कर गया। माता सीता इस घटनाक्रम को जैसे ही समझी, उन्होंने सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वे उस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज नहीं सुन पाए। माता सीता ने अपने जाने का मार्ग दिखाने के लिए पहने हुए आभूषण धरती की ओर फेंकना शुरू कर दिए। इसी बीच माता सीता की सहायता के लिए भी पुकार रही थी, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। जटायु और रावण का युद्ध। इस विशालकाय पक्षी का नाम जटायु था। वो रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वो ज्यादा देर रावण का सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वो धरती पर गिर पड़ा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी आवाज सुनी और आपके रक्षा के लिए मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि ये कोई असुरी शक्ति का मायाजाल है और सीता जी अब संकट में हैं। वे दोनों कुटिया की ओर दौड़ पड़े। वे जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से सीता जी को खोजने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। तभी उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण हैं, और वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे चलते चलते उन्हें और भी आभूषण मिले और फिर कुछ ही दूर पर जटायु दिखा, जिससे पूछने पर पता चला कि माता सीता को लंकापति रावण हरण करके ले गया है और इस प्रकार माता सीता के हरण की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई।